नमस्कार दोस्तों, आपका द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज चने के बारे में बताने जा रहे हैं और चने के बारे में सेबी के उस फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफ़ी चौंकाने वाला है। पिछले कुछ दिनों से चने के जो भाव हैं उसमें वायदा भाव हैं उसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी और अभी सेबी ने चौंकाते हुए एक फ़ैसला लिया और चने के जो वायदा कारोबार पर रोक लगा दी। रोक का मतलब ये है कि भाई जो चने का जो वायदा कारोबार होता है NCDEX पर अब वो नहीं होगा। सेबी ने तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। हालांकि जो हाजिर मंडियां हैं उसमें तो चने के सौदे होंगे लेकिन वायदा कारोबार नहीं होगा चने का। सेबी के इस फैसले को चौंकाने वाला इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई क्योंकि चना के जो वायदा है उस पर रोक लगाने के लिए फ़िलहाल कोई वजह दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि ना तो इसमें कोई सट्टेबाजी के कारण बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और ना ही सप्लाई या कीमतों को लेकर भी कोई सी प्रकार की कोई चिंता दिख रही है। ऐसे में सेबी के इस फैसले की क्या वजह है, आखिर चना पर रोक क्यों लगाई गई, ये थोड़ा समझ से परे है। दरअसल सेबी का चने की वायदा कारोबार पर रोक लगाने का ये फैसला चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि चना में ना तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है भाई और ना ही कोई मंदी आई है। इस साल चना में महज 14% की तेज़ी देखने को मिली है। कई कमोडिटीज़ में चना के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी आई है। अगर इस साल सोयाबीन के भाव पर नज़र दौड़ाएं तो इसके भाव दोगुने हो गए, जबकि इस साल गुआर में 36% तो कॉटन में 29% की बढ़त देखने को मिली। सरकारी अनुमान के मुताबिक सप्लाई भी चना की जो है पर्याप्त है। इस साल चना का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1.19 करोड़ टन उत्पादन हुआ है चने का, और चने के जो भाव हैं वो अभी भी MSP के नीचे बने हुए हैं। और बाकी दलहन के जो भाव हैं उस पर भी अभी नियंत्रण है, तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई दलहन के जो भाव बढ़ रहे थे उसी वजह से सेबी ने इस पर रोक लगा दी। अब चने के उत्पादन पर नज़र डालें तो भाई 2016-17 में चने का उत्पादन था 93.8 लाख टन, 2017-18 में उत्पादन था 113.8 लाख टन, 2018-19 में 99.4 लाख टन, 2019-20 में 110.8 लाख टन और 2020-21 में चने का उत्पादन 119.9 लाख टन रहा। हालांकि एक अनुमान जो जता रहे हैं कमोडिटी मार्केट के जानकार, वो कह रहे हैं कि भाई बीते कुछ महीनों में चने का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगभग सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। किसानों के लिए सरकारी पोर्टल से पता चलता है कि भाई 2020-21 के लिए चना का जो MSP है वो 5,100 रुपये प्रति क्विंटल पर है। माना जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि भाई सरकार बहुत जल्द चने का MSP नया जारी करने वाली हो और इसी को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर ट्रेडिंग को रोकने का फैसला लिया गया हो। अब भाई ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर प्राइस और MSP में अंतर से क्या असर पड़ता है। अगर तय MSP की तुलना में किसी भी कमोडिटी का फ्यूचर प्राइस यानी वायदा भाव कम होता है तो इससे किसानों को नुकसान होने की संभावना होती है। दूसरी ओर अगर MSP की तुलना में फ्यूचर प्राइस यानी वायदा भाव ज़्यादा होता है तो इससे महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है। तो हो सकता है कि इसी को देखते हुए सरकार और मार्केट प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि भाई कृषि जिन्स का जो भाव है वो तय MSP के आसपास ही रहे। फिलहाल जो सेबी का जो फैसला है उसका जो असर है चने के भाव पर पड़ा। चने के वायदा कारोबार में गिरावट देखी गई और उसी का जो असर है वो हाजिर बाज़ार में भी चने के भाव में गिरावट ही देखने को मिली। आने वाले दिनों में चने के भाव कैसे रहेंगे हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और भाव की सबसे सटीक जानकारी पाइए।